নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 16 में हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से 27 तक करेंगे। श्लोक संख्या 19। अयम तु साक्षात् भगवान श्रीधीश, अयं तु साक्षात् भगवान् श्रीधीशः, कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः, कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः, यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकम्, यस्मिन् विद्यारचितं निरर्थकम्, पश्यन्ति नानात्मविप्रतीतम्, पश्यन्ति नानात्मपि प्रतीतम्। अनुवाद: यह राजा तीनों लोके के स्वामी हैं और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन्हें शक्ति प्रदान की है। ये अपरिवर्तनीय हैं और परमेश्वर के सत्यावेश अवतार हैं। मुक्त आत्मा तथा पूर्णतया विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानते हैं, क्योंकि इनका मूल आधार अविद्या है। तो यहाँ भी राजा का ही वर्णन हो रहा है जो ऋषि मुनियों लोग कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। इससे सूचित होता है कि महाराज पृथु साक्षात भगवान हैं, अतः उनमें अनंत सद्गुण हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों से महाराज पृथु की समता नहीं कर सकते। श्री भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और राजा पृथु में भी इतनी शक्ति थी कि वे श्री भगवान के 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। कुटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बिना परिवर्तन के। जीवात्मा 2 प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्य मुक्त जीव कभी भूलता नहीं कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य दास है। जो अपने पद को नहीं भूलता और यह जानता रहता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, वह नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम या नित्य सनातन परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समान रूप से देखते हैं। इस प्रकार हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की जीवात्माओं का वर्णन किया गया है, प्रभुपाद जी ने किया है। एक नित्य मुक्त है और एक नित्यबद्ध है। तो नित्य मुक्त जो है वो तो जो भगवान के दास अपने आप को समझते हैं, लेकिन जो नित्यबद्ध है वो क्या है, प्रत्येक जीवात्मा को भिन्न दृष्टि से देखता है, सबको एक समान दृष्टि से नहीं देखता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर क्या है, वस्त्र के समान है। जैसे शरीर बदलता है, वस्त्र बदलता है, वैसे ही शरीर भी बदलता रहता है। किसी का शरीर पंडित ब्राह्मण है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, लेकिन सबको एक समान रूप से समझना चाहिए। लेकिन जो बद्ध जीव है वो नहीं समझता है, वो सबको अलग अलग दृष्टि से देखता है। यहाँ पे यही बोला जाता है। और राजा पृथु को
साक्षात भगवान, दो शब्द से वर्णन किया गया है इस श्लोक में। ये वो साक्षात भगवान है, भगवान के सत्तावेश अवतार है और अपरिवर्तनीय है, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैरा से? हाँ, हरे कृष्ण माताजी। মাতাজি তাৎপর্যের প্রথম স্ট্যান্ডারেতে লাস্টের লাইনে আছে যে তিনি পূর্ণমাত্রায় ভগবানের এই 6টি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারতেন, মানে ওনার পৃথু মহারাজ আরো পরমেশ্বরের মতো সর ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিলেন। हाँ हाँ हाँ, वो तो सत्तावेश अवतार थे ना, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, उतनी शक्ति उसमें थी कि वे 6 ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझते नहीं थे। अच्छा, हाँ, 6 ऐश्वर्य को उनके अंदर शक्ति थी कि वो पूर्ण कर सकते थे, लेकिन नहीं करते थे। अच्छा, ठीक है माताजी, आगे पढ़िए पैरा। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के अंदर के शुद्ध आत्मा को देखता है और यह अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन्य हैं, अविद्या रचितम। सत्यावेश अवतार होने के कारण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति संचारित होने के कारण पृथु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति नहीं बदली, अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने में कोई संभावना नहीं थी। हरे कृष्ण। तो ऐसा जो था कि वो क्या करते थे, वस्त्रों के भीतर की आत्मा को देखते थे, मतलब इस वस्त्रों के भीतर मतलब इस शरीर के भीतर जो आत्मा है ऐसा देखते थे वो कि सभी एक समान है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है तो बाहर से शरीर को नहीं देखते थे कि कुत्ते का शरीर है, ये हाथी का शरीर है, ये चांडाल का शरीर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष लोग नहीं देखते हैं। वो लोग भीतर की आत्मा को देखते हैं, सब एक बराबर है। तो ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो क्या होता है, अविद्याजन्य होता है। हरे कृष्ण माताजी। माताजी লাস্টের স্ট্যান্ডারের লাস্টের লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলো না। পৃথু মহারাজ ওই চিন্ময় স্ত্রী পরিবর্তন सत्तावेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु ने, मतलब सत्तावेश भगवान के तो सत्तावेश अवतार थे, लेकिन वो अपना जो स्थिति था उसको बदले नहीं। वो राजा के रूप में थे तो राजा के रूप में ही थे। तो भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना, भौतिक जगत को सत्य नहीं मानते थे। अच्छा, ये भौतिक जगत क्या है, प्रपंच है, छल है, कपट है, ऐसा ही समझते थे। अच्छा, उसको भूले नहीं वो। अच्छा, ठीक है, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে মাতাজি। श्लोका 20। अयं भुवो मंडल मोत्रयात्रे, अयं भुवो मंडल मोत्रयात्रे, गोप्ते कवीरो नरदेवनाथ, गोप्ते कवीरो नरदेवनाथ, आस्थाय जयतं प्रथम आत्मचाप, पर्यस्यते दक्षिणो तो यथाक, अनुवाद। यह राजा अद्वितीय, शक्तिशाली तथा वीर होंगे, जिससे इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वे अपने हाथ में धनुष धारण करके अपने विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तात्पर्य। इस श्लोक के यथार्थ शब्द से सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, वरन अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे श्री भगवान ने नियत कर रखा है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम के अन्य अंशों से भी होती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकेंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रः
सूर्य अपनी कक्षा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार घूमता है। निष्कर्ष यह है कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। जहाँ तक पृथु महाराज का प्रश्न है, यहाँ यह सूचित होता है कि उनकी प्रशासनिक शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयाद्रि कहा जाता है, क्योंकि यही सूर्योदय सर्वप्रथम दिखता है। यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांघ करके सभी समुद्रों तथा महासागरों तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में उनका राज्य समस्त लोक में होगा। तो यहाँ पर राजा पृथु की तुलना किससे की गई है? सूर्य भगवान से की गई है। जिस प्रकार सूर्य चलता रहता है, एक दक्षिण से चलता रहता है और अपनी कक्षा में परिभ्रमण करता है, उसी तरह राजा पृथु भी हिमालय के उस पार पर्वत को भी लांघ के अपना राज्य फैलाएंगे। इस तरह उनका राज्य जो होगा समस्त लोक में होगा। यहाँ पर एक तो श्लोक का ब्रह्म संहिता का श्लोक भी दिया गया है, यच्च सूर्य सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्त अशिष्य आज्ञा यस आज्ञा भ्रमत संभित काल चक्रो। ये वाला श्लोक भी दिया हुआ गया कि ये सूर्य एक स्थान पर स्थिर नहीं है, कभी यहाँ रहते हैं तो कभी दूसरा रहते हैं, घूमते रहते हैं। पृथ्वी जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो घूमता नहीं है, लेकिन पता चलता है कि सूर्य घूम रहा है। तात्पर्य से किसी इस श्लोक का पढ़िए। इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नरदेव है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णित है, योग्य राजा चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को श्री भगवान के समान सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है और नारायण भी नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि श्रील सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन शाह को नरदेव के समान सम्मान देते थे। यद्यपि नवाब एक मुसलमान था, अतः राजा या राज्य के प्रधान की राज्य पर शासन करने में इतना निपुण होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर की भांति पूजे। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा को नरदेव भी कहा जाता है, चाहे वो राजा पृथु हो, चाहे कोई मुसलमान राजा हो या कोई भी। यदि उसका आचरण आदर्श राजा की भांति है तो उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सनातन गोस्वामी का। तो उनके नवाब जो हुसैन शाह थे, वो तो मुसलमान थे, फिर भी वो नरदेव की समान ही सबको सम्मान देते थे, इसलिए उनको ईश्वर की भांति सब पूजते थे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैरे से? नहीं तो हम लोग इस श्लोक संख्या 21 करते हैं। अस्मै निपाला किल तत्र तत्र अस्मै कृपा निपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला मश्यन्त येषां स्त्रियादिराजन् मत्स्यन्ते चक्रायुधं ततस् उद्धरन्तयन्तः चक्रायुधं उद्धरयन्तः। अनुवाद। मदन, कुछ आवाज आ रहा है आप लोग को? मेरे से? हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, मेरे से आ रहा है, एक आ रहा है। नहीं, बाहर में कोई लग रहा बहुत तेज माइक चला रहा है, उसीलिए धम धम करके आवाज आ रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है सुनने में। बहुत ज्यादा नहीं माता जी, बहुत ज्यादा अच्छा, नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तब पढ़ रहे नहीं, हम क्या बाहर से डिस्टर्ब ना हो रहा है। अनुवाद। जब यह राजा समस्त संसार में भ्रमण करेंगे तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इन्हें सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उन्हें आदि राजा मानेंगी।
जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं और उन्हीं के गुणगान करेंगी, क्योंकि वे श्री भगवान के समान ख्याति वाले होंगे। तात्पर्य, जहाँ तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार रूप में ज्ञात थे। आदि राजम शब्द का अर्थ है मूल राजा। मूल राजा तो नारायण या भगवान श्री विष्णु हैं। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण वास्तव में समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, कठोपनिषद 2.2.13। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा या नरदेव उनका प्रतिनिधि है। अतः यह राजा का कर्तव्य है कि वह जीवात्माओं के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है। तद यशः, पृथु महाराज में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ख्याति विद्यमान थी, क्योंकि वे सारे संसार पर वास्तव में उसी सामर्थ्य से राज कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आदिराजम शब्द दिया हुआ है। तो आदिराजम शब्द का अर्थ क्या हुआ? मूल राजा। लेकिन जो राजा पृथु थे वो तो पहले से ही भगवान के अवतार माने जाते थे। उनके अवतार थे, 27 अवतार थे। और जैसे मूल राजा तो नारायण या भगवान विष्णु हैं, लेकिन जो मूल राजा होते हैं वो क्या होते हैं? सभी जीवात्माओं के रक्षक भी होते हैं। तो वास्तव में भगवान जो है समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। तो राजा या नरदेव जो होते हैं वो उन्हीं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। और सबकी संपत्ति पे स्वयं निगाह रखते हैं। तो नारायण के समान वो विख्यात हो जाते हैं। तो राजा पृथु भी ऐसे ही राजा थे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से, अनुवाद से? श्लोक 22। अयम महिम्गा दुदुहे अधिराज, अयं महीयां दुदुहे अधिराजः, प्रजापति वृत्ति करे प्रजानाम, प्रजापति वृत्तिकरः प्रजानाम्, योनिलयाद्रियं स्वशरास्य कोट्या, यो लीलयाद्रिं स्वसरासकोट्या, विन्दन् समां गामकरोत्यथेन्द्र, विन्दन् समां कामकरोध्यथ इन्द्रम्। अनुवाद। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। तो राजा पृथु जो थे वो धरती को भी समतल करेंगे। कैसे करेंगे? अपने बाण की नोक से, क्योंकि उस समय जो था उबड़ खाबड़ थी, पर्वत था, समतल नहीं था पूरा जमीन। तो राजा पृथु पर्वत को तोड़ कर धरती को समतल करेंगे, तब जाके खेती होती होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक 23। विस्फूर्ज जन्य आज गवम धनु स्वयं, विस्फूर्य जयनम् अवम् अधनु स्वयं, यदा आचरत क्षमां अविश्यम् आजौ, यदा आचरत् क्षमाम् अविश्यत् आजौ, तदा निलल्यो दिशदिश्य सन्तो, तदा लीलो दिशदिशय सन्तो, लाङ्गूरमुदम्य
यथा मृगद लाङ्गुल्यमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। अनुवाद: जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी, धूर्त, कपटी तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तात्पर्य: पृथु जैसे शक्तिशाली राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा आज भी सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त, कपटी, चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज्य करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से भयभीत नहीं होते, तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस प्रकार यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पृथु राजा की तुलना किससे की गई है? सिंह से की गई है। तो भारत में अधिकतर राजा लोग क्षत्रिय राजा यदि होते हैं तो सिंह कहलाते हैं। उससे धूर्त चोर लोग डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि कोई स्त्री लिखा हुआ है प्रशासक बन जाएगी तो क्या होगा? सभी लोग को अभागा समझा जाएगा, भाग्यहीन हो जाएगा पूरा राज्य, क्योंकि उनसे कोई डरता नहीं है उतना स्त्री लोग से। तो इंदिरा गांधी तो थी ना। हाँ, तो उसी समय का बात भी लिखा है। अभी द्रौपदी मुर्मू भी तो हैं। हाँ, प्रभुपाद जी तभी लिख ही रहे हैं ऐसा बात। श्लोका 24। एषो अश्वमेधान शतम् आजहार। एषो अश्वमेधान शतम् आजहार। सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र। सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र। महासिद्ध्यश्च अयं पुरन्दरः। आहास्तिद्यस्य हयं पुरन्दरः। कर्तु चर्मे वर्तमाने। चर्मे वर्तमाने। अनुवाद: यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। हरे कृष्ण। क्योंकि 100 यज्ञ हो जाने पे कोई भी 100 यज्ञ पूरा कर लेता है तो ये इंद्र का पद ले लेता है। इसलिए जब राजा भी 100 अश्वमेध करने लगेंगे तो राजा, स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो चुरा लेगा घोड़े को। ऐसा बलि महाराज के संग भी हुआ था। तो घोड़े को चुरा लेने से वो यज्ञ क्या पूरा नहीं हो पाएगा? पूरा नहीं होगा, नहीं होता है। जीत नहीं पाएंगे ना। जीतने से फिर घोड़े को चुरा लेना पड़ेगा, फिर युद्ध करना पड़ेगा, फिर जीतेंगे तब जाके कहीं पूरा होगा। बोलिए रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। लव कुश भी तो अपने पिताजी का घोड़ा बांध दिए थे तो उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था। बलि महाराज का भी 100 यज्ञ नहीं पूरा होने दिए थे। जो गए थे मतलब घोड़ों का, वामन भगवान खुद गए उनसे। 100 यज्ञ पूरा होने पर इंद्र उनको भेजे वामन के रूप में, जाइए मांगिए। वो भी नहीं पूरा कर पाए। श्लोका 25। एष स्वपद्म उपमने समेत्य। एष स्वसस्योपवने समेत्य। सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्। सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्। आराध्य भक्त्या लभताम् अलम तज। आराध्य भक्त्या लभताम् अलम तज। ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति।
अनुवाद। यह राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेंगे। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेंगे, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तात्पर्य। विन्दति शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूत सनत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जब ब्रह्म पद प्राप्त होता है तो मनुष्य को न कोई आकांक्षा रह जाती है, न उसे शोक होता है। यह वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु श्री विष्णु के अवतार थे, वे अपनी प्रजा को गुरु शिष्य परंपरा में आए गुरु से उपदेश को ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में आई हुई विन्दति क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते हैं किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। हरि कृष्ण। ब्रह्म को, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान और प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो आनंदमय जीवन बिताता है। परम मतलब यहाँ पर ब्रह्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे सनत कुमार, 4 कुमार में से एक कुमार सनत कुमार आए हैं। उनसे राजा भेंट करेंगे और उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और उनसे ही दिव्य आनंद उपदेश प्राप्त करके सभी मनुष्य दिव्य आनंद उठाएंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? हम लोग 26 श्लोक का करेंगे। तत्र तत्र गिरस्तास्ता तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः इति विश्रुत विक्रमः सोस्यति आत्मा आश्रिता सोस्यति आत्मा आश्रिता कांठा पृथु पराक्रमः पृथु पराक्रमः। अनुवाद। इस प्रकार जब इस राजा के वीरता पूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेंगे। तात्पर्य। अपने विषय में मिथ्या विज्ञापन करके तथा कथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रमी कार्यों के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप से आत्म विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। हरे कृष्ण। तो राजा पृथु की तो बड़ाई उनके राजा बनने से पहले ही सब गायक लोग कर रहे थे। यहाँ पे जो लोग गायक थे और क्या कौन थे, चारण वर्ण थे ना, कर रहे थे। तो अभी तो वो राजा बन गए, उनका वीरतापूर्ण कार्य जनता के सामने स्वयं ही आ जाएगा। उनको अपना बड़ाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि अपना विज्ञापन उनको करना है। उनका खुद ही सारा संसार में उनकी वास्तविक ख्याति हो जाएगी, छिपाई ही नहीं जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका आज का अंतिम श्लोक 27। दिशो विजित्य अपरिद्ध चक्र दिशो विजित्य प्रतिरुद्ध चक्र सतेजसोपाटितल लोकशल्य स्वतेजसोत्पाटिलोकशल्यः सुरासुरेन्द्र रूप गीयमान महानुभावो भवितापतिर्भुवः अनुवाद। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वे नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेंगे।
तब सारे जगत में उनको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उनके उदार कार्यों की निसंदेह प्रशंसा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। 3 ताप वही ना, आध्यात्मिक 3 हाँ, ताप हाँ, जो दिया है। हाँ वही है वही। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तात्पर्य, महाराज पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पाटिल शोक शल्यः शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक भी नागरिकों के सभी कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी, न प्रचंड गर्मी, न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार का यही मानदंड है। पृथु महाराज ने ऐसे ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुना अनुवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहता है, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है, तो उसे संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये पढ़िए, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत हम सोचे आप समझा लेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। यहाँ पे इसमें एक ठो यहाँ पे लिखा हुआ, महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी और न तो झुलसाती गर्मी और न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। तो अच्छी सरकार का यही आदर्श है। अच्छी सरकार होता तो हम लोग को भी ऐसा होता, गर्मी नहीं सहना पड़ता, ठंडा नहीं सहना पड़ता और अच्छा से रहते। तो इसका मतलब कि अभी सरकार उतना अच्छा नहीं है राजा युधिष्ठिर की तरह। तो राजा सुर और असुर दोनों ही राजा पृथु के कार्यकलाप का पूरा अनुवाद करते थे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैरा से? माता जी, गुना अनुवाद मतलब बड़ाई ना, पढ़ाई करना। हाँ, गुणों को अनुवाद करते थे, उनके गुणों का ट्रांसलेशन करते थे। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 3 ताप कौन कौन सा माता जी? हाँ, 3 ताप, दैहिक, अधिभौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ओके माता। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं व्यापऊ व्यापा, कैसे था ना इस श्लोक का? हाँ माता जी। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। श्री जय, भगवान की जय। जय।